इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन उम्रिही फ़ीमा अबलाह वअन शबाबिही फ़ीमा अफ़नाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह फ़हुव फ़िल जन्नह रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O my Lord, guide us to the right path, to the straight way. Matraman, Pitraman, Charyavan, Purusho Vedaha. Parashasta Dharmiki Viditi Vidyate Yashasa. मास्मगमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरोमः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेद्वाचं सत्यपूतां जलं पभेत धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैकिं कुर्वत् संजय कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयं कीर्तिकर्मजुनः तस्माच्छास्त्रं परमानं तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिं वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में इस बस्ती के, इस शहर और इस मोहल्ले के गयूर मुसलमानों और हमारी समाज के माँ और बहनों, इस दियार में, इस इलाक़े में, शहर के इस एरिए में ये हमारी ज़िंदगी का ये पहला प्रोग्राम
और पहला सफ़र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को और आपके इस जलसे को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, मुनाकिद करने में नौजवान तबक़े का, उनकी बहुत बड़ी तादाद इस प्रोग्राम को स्टेबल करने में शरीक है। और जो गांव समाज के मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ दानिश्वर तबक़ा उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसी कौम का जवान तबक़ा, जवानों में भी नौजवान तबक़ा, जब किसी मसले का बेड़ा उठा ले तो यकीनन कौम के उस मसले का हल होना तकरीबन तय हो जाता है। और फिर हम मुसलमान हैं और हमारे नौजवानों की जवानी की एक अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में है। आपकी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा, उसमें से खुसूसन जो उम्र 20 साल से लेकर तकरीबन 50 साल तक जो हिस्सा है, अल्लाह के नज़र में, शरीयत के नज़र में इसकी बड़ी अहमियत और बड़ा मकाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपने पाक हदीस में उम्र के साथ साथ आपने अलग से जवानों की जवानी का तज़किरा फरमाया। दुनिया में जो ज़लील और रुस्वा कौम थी, आज वो कौम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही है। उनको इज़्ज़त देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस कौम के नौजवान तबक़ा हैं, जिन्होंने उनको इस दहलीज़ तक अपनी जानों की कुर्बानी देकर, अपनी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को वक्फ़ करके अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए उनको इज़्ज़त और उनको हक़ हुकूक़ दिलाने के लिए उन्होंने मेहनत मशक्क़त की। आज एशिया महाद्वीप में वो कौम, वो कम्युनिटी, वो तंज़ीम, बल्कि पूरी दुनिया में वो मज़हब जिन्हें हम और आप जुडाइज़म के नाम से जानते, यहूदी, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए उनके माथे पर ज़िल्लत और रुसवाई की मुहर लगाई। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मगर आज वो कौम ज़लील और रुसवा नहीं। पिछले 62 साल, 55 साल में इस कौम ने तरक्की के रास्ते तय किए। क्या आप सोच नहीं सकते कि इतने कम दिनों में ये कौम इतनी तरक्की कैसे कर गई। हमें इतिहास को, हमें हिस्ट्री को मुताला और पढ़ने की ज़रूरत है कि आखिर उस कौम में यह तब्दीली कैसे आई। बावजूद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र किया कि ये वो कौम है, दुनिया के लोगों सुन लो, ये हमेशा ज़लील और रुसवा होने वाली कौम, इनके माथे पर ज़िल्लत और रुसवाई की मुहर हमने लगाई। उसके बावजूद आज चाहे वो मीडिया की दुनिया हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, चाहे वो मोबाइल में ब्रांडेड कंपनीज़ के ओनरशिप की बात हो, मेंबरशिप की बात, चाहे वो नेशनल कम्युनिटी, चाहे वो नेशनल
ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा की बात हो, हर जगह पर अगर हुक्मरानी किसी की है वो यही जलील और रुस्वा कौम की हुक्मरानी। एक तरफ तो अल्लाह कहता है कि ये जलील होंगे और दूसरी तरफ दुनिया में देख रहे हैं कि चारों तरफ इनका बोलबाला है। आखिर वजह क्या? मेरे भाइयों, ये वो कौम थी कि हिटलर ने 6 लाख इन्हीं यहूदियों को गैस के चैम्बर में बंद करके इनको मारा था। जर्मनी में तकरीबन 10 साल तक कैदी की ज़िंदगी गुजारने वाली ये कौम फ़लस्तीन की सरज़मीन से धकेल कर इनको भगाकर वादी खैबर में जाकर बसे, मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर बसे। वो जलील और रुस्वा होते रहे, लेकिन आज उसी फ़लस्तीन के करीब में इसराइल को बसाकर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत ये कौम बन चुकी, जिन्हें हम और आप मुल्क इसराइल के नाम से जानते हैं। आधे बैतुल मक़दिस में तकरीबन इन लोगों का कब्ज़ा हो चुका है। दूसरी सुपर पावर ताकत इन इंटायर वर्ल्ड वो आज बन चुके। कॉस्मेटिक की दुकान हो, कॉस्मेटिक्स, हमारे औरतों के चेहरे पर उनके सर से पैर तक ब्यूटी की जितने भी प्रोडक्ट्स हों और जितनी भी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें तैयार होती है इन्हीं यहूदियों के फैक्ट्रीज़ में। हमें और आपको भले ही मालूम ना हो, जितने भी मशरूब ड्रिंक हम लोग लेते हैं, चाहे वो कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वग़ैरह वग़ैरह हो, ये सब चीज़ें इन्हीं की फैक्ट्रियों में तैयार की जाती। बेहतरीन चॉकलेट जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के बच्चे और हमारी नई नस्ल पसंद करती है, ये सब इन्हीं यहूदियों के फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता। ये कौम कैसे तरक्की कर गई? तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे उसके नौजवान तबके का, एक बहुत बड़ी तारीख़ी एक मेथड और एक सफ़र उन लोगों का रहा है। मैं उधर नहीं जाऊंगा। 75% दुनिया के बड़े बड़े ग्रोथ करने वाली कंपनी के अंदर इनकी शिरकत है। 75% शेयर मार्केट में इनका हिस्सा हो चुका है। मैं सिर्फ एक आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ये कहा कि ये दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम है, वन तुम लालौन, आज वो कौम एंड डे बाई डे, दिन ब दिन वो कौम नीचे जा रही है, असफल साफिलीन हो रही है। और जिस कौम के लिए कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जिन्हें जलील और रुस्वा होना चाहिए, आज वो ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि वन तुमुल आलौन, ये सरबलंद कौम, ये इज़्ज़तदार कौम होगी, लेकिन आज वो डे बाई डे, डेली कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, हर जगह से कहीं शिकायतें आती है कि आज उसको दाढ़ी पकड़ कर मारा गया। कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि आज फला जवान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कल आप खबर सुनेंगे कि डॉक्टर कफील को UAPA लगाकर अंदर डाल दिया जाता। कभी आप देखेंगे कि इस्लाम की तबलीग करने वालों को जेल में बंद कर दिया जाता। कभी इस देश में घुसने की पाबंदी लगा दी जाती है, इस देश में चलने पर पाबंदी लगा दी जाती। ये व अंतुमुल आलौन की तफसीर नहीं हो सकती। यकीनन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें उस कमी को देखना होगा, टटोलना होगा कि आखिर वो कमी क्या है, आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही। दुनिया की तमाम किताबों में जिस धर्म की सच्चाई का ऐलान किया जाता है, आज वह कौम जलील और रुस्वा, क्या वजह है? हमें गौर करना होगा, उस कमी को देखना होगा और उस कमी को दूर करने के लिए चाहे जो भी कोशिशें हो हमें करने की ज़रूरत है। और यकीनन मेरे नौजवानों, अगर आपने अपने हाथ में बागडोर थाम लिया तो यकीनन वन तुमुल आलौन की जो खोई हुई इज्जत इस कौम की है,
वो मैं दावे के साथ लिख कर कह सकता हूँ कि वो अगले 30 से 50 साल में ये कौम फिर सरबुलंदी पर पहुँचेगी, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम जब हमारे बच्चों के हाथों में मल्टीनेशनल एंड्रॉयड मोबाइल की जगह पर कुरान करीम का नुस्खा होगा, जब हमारे बच्चों के हाथों में जब क्रिकेट के बल्ले के जगह अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तलवारें होंगी, जब हमारे बच्चे के माथे पर अंग्रेजी कट बाल के जगह पर सर का ताज टोपियां होंगी और माथे पर नमाज का निशान होगा और उनके चेहरे पर, हमारे नौजवानों के चेहरे पर वाफुल्लुहा वक़स्सुश शवारिब की सुन्नत पर अमल होगा, तो यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 साल में यह कौम बदलेगी और दुनिया को बताएगी कि आज भी हम अबू बकर सिद्दीक को मानने वाले, आज हम उमर फारूक को मानने वाले, आज हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम को अपने सर का ताज समझते हैं, कुरान करीम के ऑर्डर को अपने ईमान का एक हिस्सा समझते हैं। जब इस कौम में ये तब्दीली आने लगे तो 50 साल में वअंतुमुल आलौन, अल्लाह के तरफ से जो दी हुई इज्जत है, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से जो फैसला आपके हक में है, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आज हमारे फैसले बदले हुए, हमारी जिंदगी का मेथड चेंज हो गया, नौजवान भटक रहे हैं, बेराह रो हो गए, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अभी हमारे ब्रदर मोहतरम बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। यकीनन रिफॉर्म की जरूरत है। एक तो रिफॉर्म शरीयत में नहीं, शरीयत कामिल है, मुकम्मल है, रिफॉर्म हमारी लाइफ में, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर उसकी जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करें। बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे नौजवानों। अगर आप आ गए रास्ते पर, यकीनन आप देखिएगा, अगर मेरी उम्र रही 30 साल, 40 साल, 50 साल, मैं अपनी निगाहों से ये तब्दीली देखूंगा और इंशाअल्लाह नौजवान जुड़ रहे हैं। पहले के बिलमुकाबिल में अब ज़्यादा नौजवान हमारे एक्टिव हो रहे हैं और वो ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हैं। आज की तारीख में सरजमीन गुजरात गोधरा 27 फरवरी सन 2002, उस जगह पर जलसा नहीं होता था, प्रोग्राम नहीं होते थे। मेरी एक तकरीर शायद उनको पहुंची मिली कि एनआरसी के मौके पर हमको कुछ नेताओं ने गुंडागर्दी करके हमको डराया कि मौलाना अब्दुल्ला आप यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप इस फील्ड में प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्यों? हम नहीं जानते एनआरसी, हम नहीं जानते CAA, हम नहीं जानते कैप क्या है, हम नहीं जानते NPR क्या है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। हमने कहा कि इसमें आपकी शहरियत का मसला है, आपके वजूद का, आपके बका का मसला है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। परमिशन लेने के बावजूद मना कर दिया जाता है। जब खुदाओं के फोन पहुंचते हैं इन चेलों के पास, इन नौकरों के पास जो चापलूसी करते हैं, गुलामी करते हैं, आज भी कुछ उद्योगपति और कुछ राजनेताओं की, तो उन्होंने कहा कि मौलाना परमिशन रद्द है, फला तारीख को यहाँ पर मैच होना है, आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? NRC का प्रोग्राम, CAA का प्रोग्राम नॉट अलाउड, इजाजत नहीं, परमिशन नहीं। हमने कहा कि प्रोग्राम तो होगा सर, चाहे जैसे भी होना हो, प्रोग्राम तो होना है। उन्होंने कहा कि परमिशन मिलेगी नहीं तो प्रोग्राम कैसे करें? हमने कहा कि सर प्रोग्राम करने के लिए हमको किसी परमिशन की जरूरत नहीं, अब से पहले तो मैं आपको परमिशन के लिए आया था, डॉक्यूमेंट्स हमने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि सर आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल एंड ग्रेटेस्ट प्रोग्राम इन जोकीहाट ब्लॉक, पूरे जोकीहाट ब्लॉक में इन दैट प्लेस हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्लीज गिव मी अ परमिशन, आप इजाजत दीजिए, परमिशन दीजिए। मैं एक सही नागरिक होने के हैसियत से आपसे इजाजत मांग रहा था, लेकिन आपने, मुझे पता है आपके फोन, आपके कान में फोन पहुंचे, आपके खुदा का पहुंचा होगा, आपके ऊपर जो आपका दज्जाली ताकत जो बैठा हुआ उसका फोन पहुंचा होगा कि ये मौलाना अब्दुल्ला ये प्रोग्राम कराएंगे।
लोगों के दिल को जीतेंगे, लोगों के सामने में पोल खोलेंगे हमारे काला चिट्ठा। हमने कहा कि सर अभी तक तो मैं आपको मानता था कि परमिशन मिलेंगे प्रोग्राम करूंगा, लेकिन अब सुनिए, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम जमा कर सकते हैं लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट। द पीपल हैज एंड सर्टन राइट्स, आर्टिकल 19 में लिखा है ना सर। अब हमको प्रोग्राम करने में किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं। आपको अब दावत दे रहा हूं, दावत, क्या आप आइए हमारे प्रोग्राम में शरीक होइए। अभी तक तो आपसे परमिशन ली थी बिकॉज यू आर पदाधिकारी, यू आर प्रोटेक्टर एंड यू शुड प्रोटेक्ट अस। आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अब आपको न्योता दे रहा हूं, दावत दे रहा हूं कि आइए आप उस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनिए। रोकिए आप। रही बात जो अगर वहां पर कुछ गलत होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालिएगा, मैं प्रोग्राम करूंगा और कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो देश के खिलाफ हो, देश के विरोध में हो, देश के हक में होगा। मेरी ये तकरीर थी किसी जमाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम सक्सेस भी हुआ, कोई नहीं रोक पाया। तन्हा दो जवान खड़े थे, एक का नाम अब्दुल्ला सालिम, दूसरे का नाम मौलाना फैयाज। पूरी बातिल ताकत देखती रही, लाखों का मजमा उस प्रोग्राम में था। अकेले आपके इस भाई ने खड़े होकर वहां के लोगों को एहसास दिलाया कि जब यह हमारी इस देश की नागरिकता के लिए लड़ रहा है तो हमें इसका सपोर्ट और इसकी मदद करनी चाहिए। पूरे कौम के मर्द औरत सबके सब लोग साथ आए। एक जवान खड़ा हुआ तो कौम पीछे उनके साथ आ गई। जब ये तकरीर हमारी उसने सुनी तो गोधरा की सरजमीन पर जब से दंगा हुआ तब से लेकर आज तक वहां कोई प्रोग्राम नहीं होता था। हमारे मुसलमान वहां 27 करोड़ की मस्जिद है, वहां पे 13 करोड़ की मस्जिद में जुमे की नमाज हमने पढ़ाई। सीरत का प्रोग्राम, एक भाई अनस साहब, भाई हारून साहब, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम लोगों ने हिम्मत जुटाई। हमने कहा कि पूरे आपके इतने सालों में 10-15 साल में प्रोग्राम नहीं हुआ धार्मिक, आपको कैसे ये हिम्मत आई, आपने कैसे ये प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज भी मोहल्ला मेरे मुखालिफ है, हमने सिर्फ आपकी एक तकरीर सुनी थी जिसमें आपने कहा था भारत के संविधान का हवाला देकर, हमने भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया। जब मैं स्टेज पे बयान करने पहुंचा तो कोई भी हमारे वहां के दानिश्वर तबका या समाज का कोई बड़ा तबका वहां पर नहीं बैठा था। उलमाए किराम की तादाद भी नहीं थी वहां पर, कि न मालूम पता नहीं क्या होने वाला। और मजमा इतना बड़ा, ऑडियंस इतने सारे, ऐसा लग रहा हो कि जैसे वहां उनकी जिंदगी में पहली बार कोई प्रोग्राम हो रहा। हमने संवैधानिक आधार पर बात की। वहां के अल्हम्दुलिल्लाह जब बात शुरू हुई तो वहां के जो प्रमुख साहब थे, संजीव नाम के शायद, वो भी आकर बैठे और हमने उनको इतनी तकरीरें सुनाई, उसमें उनके ग्रंथों के हवाले से, श्रीमद् भगवत गीता के हवाले से। हमने कहा कि संजीव सर, एंड योर हॉली बुक्स टेल्स अस एंड टेल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, दुनिया के ऊपर बसने वाले इंसानों को आपको आपका श्रीमद् भगवत गीता कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य, कौन सा काम कार्य का लायक है, कौन सा काम नकारने के लायक है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। द एक्सप्लेन श्रीमद् भगवत गीता then tells you and us, because श्रीमद् भगवत गीता has been written, लिखी गई वो किताब 2700 years back by संजीव, by वेद व्यास, इन महाभारता मैदान, महाभारत के फील्ड में वो किताब लिखी गई। और वहां पर लिखा श्री कृष्ण जी के उस स्पीच को कोट किया जाता है तस्मात् शास्त्रम परमाणम ते कार्य। हमने वहां पर उनको दावत दे दी, जनाब संजीव कुमार साहब को, प्रमुख साहब को, कि सर आप बड़े ओहदे पर हैं। उनकी तबलीग कर दी कि बड़े ओहदे पर है, सबसे पहली बात तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अकीदे तौहीद की समझ दे,
हिदायत की तौफीक दे। दूसरे नंबर पर आप यहाँ के इस शहर के मेयर और इस शहर के चेयरमैन हैं आप, तो आपसे हम ये कहेंगे कि कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, उन कामों को कीजिए, उन चीज़ों को कीजिए जिनका तज़किरा आपके श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जिनका वर्णन किया गया। कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र, अपने ऊपर जो आपका खुदा जो भी बैठा होगा, जो लड़ने लड़ाने की राजनीति करता है, दंगा फसाद करने की उनकी नहीं मानिएगा। आपके सामने वो बड़े कि श्री कृष्ण जी बड़े, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी बड़े, हमने कहा कि श्री कृष्ण जी फिर यही कहता है, यशास्त्र विदेमुत्सुरज्य है वर्तते काम कार्तान्न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। जो इंसान मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे फरमान को नहीं मानेगा, वो इंसान नरक में जाएगा। ना स सिद्धिम वाप्नुति, उसको शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हमने कहा साफ लफ्जों में लिखा है सर, आपको वो काम करना। उस बच्चे की मेहनत से 2-3 जवान खड़े हुए, 15-16 साल के बाद वहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता, 18 साल के बाद, और फिर तब जाकर अगले दिन सुबह लोग आते मिलने। जिन जिन लोगों को मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत दी गई थी कि सर आइएगा, स्टेज पर बैठिएगा, कि सर आइएगा, प्रोग्राम सुनिएगा हमारा, आप हमारे चीफ गेस्ट होंगे, सामने में वादा किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे प्रोग्राम में। ऐन वक्त में पता नहीं क्या होने वाला, पता नहीं FIR हो जाएगा, मौलाना अब्दुल्ला का बयान होने वाला है, न मालूम क्या क्या होगा, दंगे होंगे, फसादात होंगे। हमने कहा कि हमारा मजहब इस्लाम के ताल्लुक से अमन और शांति की बात इस्लाम के प्लेटफॉर्म से की जाती, हमारे इस्लाम के मंच से कुरान की बात, तौहीद की बात, वहदानियत की बात, सीरत की बात, सुन्नत की बात, अहादीस की बात की जाती, लड़ने मारने की बात नहीं की जाती। वसीमान रिजवी जैसा अकीदा छोड़ो, बल्कि अपने सही सोच को पैदा करके स्टेज पर आकर उन लोगों की मदद और ताउन करो। ये बात जबकि मौलाना हम लोग डर रहे थे, ना मालूम क्या क्या होगा। 2 घंटे 8 मिनट तक तकरीर हुई, बाद में कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, एक बहुत बड़ा वहां का डाकू जो पुलिस की लिबास में बैठे हुए थे, जिनको चाहते थे अंदर कर देते, मोहम्मद कासिम नाम के एक नौजवान को मांस के नाम पर अंदर किया गया, गाय के गोश्त के नाम पर अंदर किया गया। उसको इतना मारा, हमारे प्रोग्राम से कुछ दिन पहले की बात है, उस बच्चे की वहीं पर, उस बच्चे ने की कम से कम 50 से 45 साल उनकी उम्र थी, उनकी जान वहीं पर चली जाती। उनको भेजा गया है बाज़ाब्ता भेड़िया बनाकर। अगर बदन में लिबास है आपके, पुलिस की वर्दी है, तो आप खुदा नहीं हो, आपके ऊपर भी कानून लागू होते। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान में टॉर्चर किया, अगर आपने उनको सिर्फ इस बुनियाद पर टॉर्चर किया कि इसका नाम मोहम्मद कासिम है तो इसलिए इसको मारो, आरोप क्या था कि मांस इसके थैली में, इसके फ्रिज में रखा गया था, अपनों की जासूसी की वजह से उसको जेल, उसको थाने में ले जाकर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाता है, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते। 2 से 3 दिन तक उसको थाने में रखकर इतनी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई, उसकी मौत हो जाती। क्या पुलिस वाला है तो धारा नहीं लगेगा 307 का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, 302 का धारा नहीं लगेगा? लगेगा, लगना चाहिए। उसके ऊपर भी कातिल होने का केस उसके ऊपर बुक होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब होगा ना, जब केस फाइल होगा, वह तो केस ही फाइल नहीं होता। क्यों? कोई आगे नहीं बढ़ते हैं, डर के मारे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए हमने उनको कहा कि हमने कहा सर बहुत अच्छा पैगाम, आप हमारे कुरान को मत मानिए, हमारे हदीस को मत मानिए, आप मानते नहीं, एंड यू डोंट बिलीव इन कुरान एंड हदीस, एंड आई नो, हम जानते हैं इस बात को कि आप नहीं मानते, बट यू बिलीव इन द श्रीमद् भगवत गीता बिकॉज योर फादर वो एक बहुत बड़े गुरु जी हैं, प्रमुख साहब हैं, श्री मोहन भागवत जी। हमने कहा कि एंड ही डीपली बिलीव इन श्रीमद् भगवत गीता
and he understood about Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita is a 5 Vedas, in 5 Vedas, 5 वेदों में, 5वें वेदों में उसका शुमार होता है, और वो बहुत दिल से एतमाद रखते हैं। जब वो बिलीव करते हैं तो आपको बिलीव करना चाहिए। यू शुड बिलीव इन श्रीमद् भगवद गीता, एंड श्रीमद् भगवद गीता सेड एंड मेंशन एंड क्लियरली ओपन एंड शट तस्मात् शास्त्रम अकार्या। हमारे कुरान में भी ये पैगाम, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई मसला आपकी शरीयत का अटक जाता है तो शेख के पास पहुँचिए, हज़रात उलमाए किराम के पास पहुँचे, जो कुरान के आलिम है, जो अहादीस को जानते हैं, जो बुखारी शरीफ पढ़ते पढ़ाते हैं, उनके पास पहुँचे। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, इलल्लाह वर रसूल, कुरान और हदीस। पहुँचे शरीयत के पास, अपने मन से कोई मसले का समाधान मत निकालिए। और जवानों, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये मेथड आ जाए, नमाज आपकी ज़िंदगी में आ जाए, रोज़ा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कीना, हसद, तकब्बुर, चुगलखोरी, गीबत अगर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए तो यकीनन आपकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में, आप आज की दुनिया में हमारे नौजवान लड़कियों के पीछे, समाज की बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए, उनकी पवित्र जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे हमारे नौजवान हैं ऐसे जो टोह में रहते, जो इस उम्मीद में रहते हैं कि किसी लड़की का नंबर मिले, उसको हाय हेलो करो, उसको पहले हाय करो, हेलो करो, फिर ये आई लाइक यू, आई मिस यू, फिर आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं आई लव यू। उसके बाद फिर बाद में कुछ और हो जाता, उनके साथ खिलवाड़ कर लेते। जायज नहीं है, आपकी इस जवानी को अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं बनाया। बल्कि अगर आप डर जाओ जिस वक्त गुनाह कर रहे हो, उस वक्त ये गुमान, ये तसव्वुर करो कि हमारा अल्लाह हमको देख रहा है। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि अल्लाह आपको देख रहा, कोई देखे या ना देखे, 5 मिनट आप मजा ले सकते, 5 मिनट तक यू आर इन एंजॉय, 5 मिनट तक आप बड़ी सुकून की जिंदगी आपकी होगी, एकदम आप बहुत खुशी की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ आप अपनी फिजिकल में रहेंगे। 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा आज के जवान आगे नहीं बढ़ सकता। 15 मिनट आपकी बहुत सुकून की जिंदगी होगी, लेकिन जो गुनाह आपके माथे पर होगा वो टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक वो गुनाह रहेगा। और कयामत ही नहीं बल्कि फैसले के दिन आपके माथे पर वो गुनाह चमकेगा और आपको जहन्नम में डाला जाएगा। जहन्नम जब तक नहीं चले जाएंगे उस वक्त तक, उस दिन की 15 मिनट का मजा का जो रिजल्ट है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहुत खतरनाक सौदा है ये। अपनी जवानी पर कंट्रोल कीजिए, जवानी बनानी है तो हमारे जो सलफ़ सालिहीन है, हजरत सहाबा किराम है, इनकी तर्ज पर अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए तो इंशाअल्लाह आज भी जिंदगी आपकी गुलाम, आपका चेहरा मुशर्रा हो, आपकी जिंदगी में नमाज हो। हमारे आजकल ऐसे जवान क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि हमारे अम्मा मोहतरमा जो हैं, हमारे अम्मा हजरात जो है, उनकी ज़िंदगी में भी तो फैशन आ गया, उनकी ज़िंदगी के अंदर दीनदारी नहीं। वरना मैंने एक जगह शायद कहीं तकरीर की थी, मैंने कहा था कि माँ बाप की अगर सही गाइडलाइन हो जाए, अपने बच्चे को गाइडलाइन सही हो तो वो बच्चा बचपन में उसका दिमाग कोरे कागज़ के मानिन होता है। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, जो मदरसे में, उनकी डेली कम से कम 15 से 20 मिनट तक उनकी तरबियत की बात होती, उनके अकीदे की बात हम करते, कुरान की बात करते, शरीयत की बात करते, इस्लाम की बात करते, ईमान क्या इसके ऊपर हम लोग बात करते, उनको बताते हैं। ऐसे ही हमें यकीन है कि ये बच्चे याद नहीं रखेंगे, 100 में से 50 बातें भी याद नहीं रखेंगे, लेकिन 25 बातें उनके दिमाग में जब घुस जाए, बैठ जाए तो फिर पत्थर की लकीर हो जाती, फिर उससे उसको कोई टाल नहीं सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हम लोगों को अकीदा समझाते थे, अकीदा कि बेटे अल्लाह कौन, अल्लाह एक है, वो है जो नफा और नुकसान का मालिक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उनकी रिवायत। हाँ, ऐसे गार्जियन होना जरूरी है। आजकल हमारी माएँ, पेट में बच्चा होता है,
टीवी सीरियल देखने लग जाती। पेट में बच्चा होता है तो सास बहू के नाटक देखने लग जाती। खाना बनाएंगे तो उधर टीवी चल रहा होता है, इधर हमारे खाना बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, निगाहें वहां पे हैं। अरे अगर आपकी नीयत ये हो जाए, हमारी अम्माओं, हमारी बहनों, इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। अगर आपकी ये नीयत है कि हम ये खाना बना रहे हैं, खाएंगे, ताकत पैदा होगी, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, तो आपका खाना बनाना, किचन में वक्त बिताना आपके लिए बाइसे सवाब। ये नीयत आप करें। कुरान करीम आपको याद है तो खाना बनाते समय कुरान करीम पढ़िए, तिलावत करते रहिए। घर में जिस कोने में शैतान जिन्नात घुसा हुआ होगा वो भी दुम दबाकर भागने की कोशिश करेगा आपके कुरान करीम की तिलावत को सुनकर। फिर आपके कोख से कौन पैदा होगा पता है? आपके कोख से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। आपके कोख से आपके कोख से बड़े बड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मूसा बिन नसीर पैदा होंगे। आपके कोख से अल्लाह का वली पैदा होगा। आपके कोख से आप उस बच्चे को जिधर ले जाना चाहेंगे, डॉक्टर बनाएंगे कि आलिम दीन बनाएंगे कि हाफिज कुरान बनाएंगे, आपका बच्चा फिर वैसा बनेगा। उदाहरण मैं देता हूं, मुझे एतमाद और बिलीव जब हुआ जब हमने एक मुजाहिद की हिस्ट्री और इतिहास को जब हमने पढ़ के देखा, तब हमको यकीन हुआ कि यकीनन माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को सही ट्रैक पे लाने के लिए। जैसे हमारे चीफ गेस्ट साहब उसी दिन से, जिस दिन से हमारे यहाँ गए हैं, प्रोग्राम लेकर आए हैं, बेचैन हैं। अल्लाह इनकी जायज़ मकासद में कामयाबी दे कि हज़रत आपको प्रोग्राम में शेख आकर हमारे नौजवानों को थोड़ी तसल्ली देनी। हमने कहा कि आप तसल्ली रखिए, मैं इंशाअल्लाह आपके प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा। तो जैसे ये अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाना, बीएड की ट्रेनिंग दिलाना, इट्स नॉट बैड थिंग, ये कोई गलत चीज़ नहीं, इट्स वेरी गुड थिंग। But before all things, I suggest you, and you have to educate your child as a concept about God. उससे पहले आप तरबियत भी करते रहें, इसी बीच में अपने अकीदे के बारे में, अपने मजहबी तालीम के बारे में। आप बच्चों को बीएड की तालीम ट्रेनिंग करवाइए, आप बच्चों को एमबीबीएस की तालीम दीजिए, आप बच्चों को जो चाहें वो कराइए। इस्लाम डजंट डिनाई, इस्लाम आपको कहीं से कहीं तक मना ही नहीं करता है, मना नहीं करेगा कुछ भी बनिए, अब बनाइए। इस्लाम में इसका वजूद है। ये तो 1842 में कुरान को अलग कर दिया, साइंस को अलग कर दिया, वरना एक ही मकतब में, एक ही मदरसे में बैठकर गज़ाली बनते थे लोग और अल-बैरूनी बनते थे लोग। गज़ाली वो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बने और एक तरफ अल-बैरूनी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, दोनों क्लासमेट थे, एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते थे। वो तो बाद में अंग्रेजों की ये चाल, इनके चालों को नाकाम करने की जरूरत है। लेकिन हमारे बच्चे सही ट्रैक पर कैसे आएंगे? हमारे माँ बाप की आवश्यकता। कहाँ गया हमारे माँ बाप के बारे में एक बहुत बड़ा आर्य समाज का बानी, वो अपनी वो किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ। उसकी किताब पढ़ लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश, पूरी पहले समुल्लास, दूसरे समुल्लास, तीसरे समुल्लास, चौथे समुल्लास पढ़िए, वो इस्लाम के खिलाफ में पहले कोट करता है, कोट करने के बाद में फिर वो इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देता। उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी, उसने एक बात लिखी, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः। माँ बाप टीचर किसी बच्चे की जिंदगी को, किसी पुरुषो वेदः, पुरुष इंसान, वेदः का मतलब ज्ञानी, किसी बच्चे को ज्ञानी बनाने के लिए 3 लोगों का बड़ा हाथ होता है। 3 आदमी होते हैं उसकी लाइफ में जिसका बड़ा हाथ होता है। एक पुरुषो वेदः, मातृमान माँ, पितृमान पिता, चार्यावान उनके टीचर। आपका बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल के लायक हो गया, मदरसे के लायक हो गया, मदरसे में डाल दिया, तो अब उस बच्चे के अकीदे की, अब उस बच्चे की जहनी उसको
आगे लेके चलना, तालीम देना, उसकी तरबियत करना किसकी जिम्मेदारी? टीचर की जिम्मेदारी हो जाती। फिर आपकी नहीं होती, माँ बाप की कम होती जितनी उनकी होती। इन तीनों, ये तीनों लोग सही मिल जाएं किसी हमारे नौजवान, किसी बच्चे की जिंदगी में, तो वो पुरुषो वैदहा, वो पुरुष तो होगा लेकिन ज्ञानी होगा, वो अक्लमंद होगा। मोबाइल रखेगा तो वो पोर्न वीडियोस नहीं देखेगा, मोबाइल रखेगा तो वो हॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड की पिक्चरें कम देखेगा, देखेगा भी कभी, लेकिन उससे पहले वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद होगा। क्योंकि मदरसा, माँ बाप दीनदार होंगे तो कहेंगे कि बेटे अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। बेटे तुम जवान हो ना, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अगर तुम अल्लाह के, अगर जवान हो, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। और सुनो बेटे, ये जो तुम्हारे 20 साल से लेकर 45-50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है, वान शबाबी फीमा अपना, अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में। ये चीज़ें जब बच्चे के दिलो दिमाग में बिठा दी जाएंगी तो हमारा वो बच्चा वो फिर सही रास्ते पर आहिस्ते आहिस्ते आता जाएगा। फिर वो अपनी जवानी का मिसयूज़ नहीं करेगा, फिर वो अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल, गलत जगहों के ऊपर खर्च नहीं करेगा। किसी लड़की को पटाने के लिए, उसके नंबरात हासिल करने के लिए अगर कहीं चक्कर लगाना पड़े किसी स्कूल के गेट का या किसी यूनिवर्सिटी के दरवाजे का, तो वो डेली 100 रुपए का तेल नहीं फूकेगा, बल्कि वो समझेगा, सोचेगा कि मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा, कि भाई हमारे माँ बाप तो ऐसे हैं, ऐसी तलकीन कर रहे हैं। और बड़े ही खुशकिस्मत है वो माँ व बाप, परशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास्मगमः, बड़े खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जो बच्चे के गर्भ से, यानी बच्चा गर्भ में जाने के बाद, हमल गर्भ धारण से लेकर उस बच्चे की जन्म तक, पैदाइश तक, वो उस बच्चे की परवरिश करती हैं, देखभाल करती हैं, वो माँ बड़ी खुशकिस्मत होती। मेरे भाइयों, यकीन के साथ मैं आपको ये बात कहता हूँ, उदाहरण हमारे सामने मैंने कई जगह बयान किया, यहाँ पर भी आप लोगों को सिर्फ एक नसीहत के तौर पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक 10 साल का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, जब उसके बाप को कैद कर दिया जाता है और वो बच्चा, उस दोनों बच्चे को, मासूम बच्चे को, एक 5 साल का, एक 10 साल का, जब उसको जिला वतन करने की बात की जाती है तो उस वक्त उसका बाप ये कहता है उन बच्चों से, माँ नहीं है, सिर्फ बाप है। बाप ये कहता है कि ए बेटे, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा जुर्म यह है कि मैं हक का साथ देता हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हूं। तुमको वही नसीहत करके जा रहा हूं कि बेटे, दुनिया की बातिल ताकत के सामने तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें जब भी कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाना। किसी दुनियादार के सामने ना तो झुकना, ना किसी दुनिया वालों के सामने ना तो तुम हाथ फैलाना अपनी बेबसी का, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम हाथ फैलाना, उन्हीं के सामने सर झुकाना, उन्हीं से मदद मांगना। ये 5 मिनट की तकरीर थी। बचपन में उसका बाप दीनदार था, 5 मिनट की तकरीर थी। वो बच्चा जब जवान होता है, उसके बाप की जब मौत हो जाती है तो इख्तिदार उसके हाथ में आता है। इख्तिदार 1980 में उसके हाथ में आता है, 1780 में उसके हाथ में आता है, 1799 में वो नौजवान शहीद हो जाता है। पता है उस जवान का नाम क्या? आपको और हमें शायद मालूम ना हो, हमें मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम उनकी जिंदगी के इस हिस्से से हम अपनी जिंदगी के अंदर कब कुछ तब्दीली ला पाए। उनका नाम हैदर अली टीपू सुल्तान, तहज्जुद गुजार, कुरान करीम के ताली, कारी कुरान, कुरान करीम की तिलावत करते और बेहतरीन जाबाज फौजी, बेहतरीन जाबाज कमांडर थे। एक वक्त में फौज के मैदान में, जंग के मैदान में फौजी बनकर जब वो उतरते थे तो एक दोनों हाथों से बैक वक्त तलवार चलाने वाला भारत के अंदर आज तक कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। अगर कोई था तो उसका नाम टीपू सुल्तान था। एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाने के लिए अपने देश की रक्षा की थी अंग्रेजों से। उनका एक ही 5 मिनट की तकरीर उनकी जिंदगी को बदल कर रख दी थी। उसके अब्बा की तकरीर थे कि बेटा, सामने वाला कोई चाहे दज्जाल तुम्हारे सामने आ जाए, अमेरिका उठकर आ जाए,
पूरी बरतानिया उठकर आ जाए, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें उसके सामने नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, उसके सामने अपने सर को झुकाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के सामने दिन में 5 वक्त झुकाना और उसके बाद तुम्हारा सर उठकर रहना चाहिए। तुम्हारी गर्दन कट जाए मंजूर कर लेना, लेकिन किसी बातिल के सामने अपने सर को मत झुकाना। क्यों? क्योंकि बिलाल हबशी ने नहीं झुकाया था, बीबी सुमैया को चीर दिया था, नहीं झुकाया था, हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया था लेकिन नहीं झुकाया था, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई थी, उन्होंने रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया। तो तुम उसके मानने वाले हो, तुम नबी को मानने वाले हो। नबी के गर्दन पर ओजड़ियां डाली गई, नबी के गले में कपड़े डालकर बल दिए गए, नबी ने सर नहीं झुकाया। तुम नबी की उम्मती हो के नहीं है, तुम नबी से मोहब्बत करने वाले हो के नहीं है, उनकी सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हो के नहीं है। उन्होंने कहा कि अब्बा मैं जरूर आपकी इन बातों पर अमल करूंगा। 5 मिनट की तकरीर मेरे मुसलमान भाइयों, 5 मिनट की तकरीर अपने बेटे के लिए की, पूरी जिंदगी उस बेटे की बदल गई। वो टीपू सुल्तान किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था, वो टीपू सुल्तान किसी मकतब में भी नहीं गया था, बल्कि अपने घर में अपने अब्बा के पास पढ़ते थे। वो बाप ने उसकी तरबियत की, मां ने उसकी तरबियत की, बाप ने इसी तकरीर की। इतना बड़ा मुजाहिद बना, इतना बड़ा मुजाहिद बना वो कि बैक वक्त 4 बातिल ताकत का मुकाबला किया। किन का? अंग्रेज का। दाएं लेफ्ट साइड में नवाब मोहम्मद अली का, सामने इस साइड में मराठा सेना का, और दाएं तरफ में कौन? निजाम दक्किन। दक्किन में हुकूमत करने वाले निजाम ने, इन सब ने मखालफत की। एक मुजाहिद के सामने दुश्मन बन गए निजाम, मोहम्मद अली, मराठा सेना और ब्रिटिश गवर्नमेंट, और पीछे पूरा का पूरा समंदर। श्रीरंगापट्टनम के उस हवेली के अंदर शहीद हो गए, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाया। पूरी तकरीर, एक पूरी हिस्ट्री, इतिहास हमने बयान की है उनकी। उनका नाम शेर यूं ही नहीं पड़ा था जवानों कि उसने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है गीदड़ की 100 साला जिंदगी से। नहीं, इस वजह से नहीं पड़ा था। उनका नाम इसलिए शेर पड़ा था क्योंकि एक वक्त में 4 बातिल ताकत का मुकाबला किया और ये कहा कि अल्लाह हमारे साथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह काफी है, हमें किसी मगरमच्छ की या किसी भेड़िए की हमें जरूरत नहीं है, हमें किसी से डर नहीं लगता। सीने में जब आदमी का यकीन, ईमान मजबूत हो, पुख्ता हो, क्योंकि उस 5 मिनट की तकरीर जो थी उनके अब्बा की, उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज हम लोग अपने बच्चों की ये तरबियत नहीं कर पाते, हमें अपने बच्चों की सही गाइड की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा देखिए ज़हीन रखता है, अगर आपका बच्चा मॉडर्न स्कूल की तरफ उसकी दिलचस्पी है, तो आप उसको मना मत कीजिए, आप उसको पढ़ाइए वहाँ पे अपने बच्चों को। क्या हाफिज़ कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर ही दीन की खिदमत हो सकती है? नहीं, ये तो एक फजीलत की बात है, एक तो एक अच्छी बात है, ये तो एक भलाई की बात है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं तो दीन सीखने सिखाने। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर आप में वह है जो कुरान सीखे सिखाए, एक अलग फजीलत की बात। लेकिन अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होता है, बहुत से देखा होगा आपने कि मदरसे में डालिए भाग के आ जाएगा, मदरसे में डालिए भाग के आ जाएगा, वहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आता, या वहाँ मन नहीं बैठता, या कुछ शैतान ज़्यादा उंगली करता। एक पढ़ने वाले बच्चे के पीछे 72 शैतान होता है, आपके हमारे पीछे तो 2 ही होते बहकाने के लिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के पीछे कहते हैं कि 72 क्या, वो डबल 72 होता। क्या पढ़ोगे, चलो घूमने के लिए दिल्ली। ऐसा हुआ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, हम भी भाग गए थे, 6 महीने तक भागे रहे थे, किसी की साइकिल लेकर भागे तो भागे रह गए। ऐसा होता है, एक ऐसा ज़माना आता है कि बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हाँ, देखिए कि आपका बच्चा वाक़ईतन मदरसे में उसका नहीं जच रहा है, नहीं बैठ रहा है उसका, कहाँ पढ़ना चाहोगे बेटे, उसको उसके मिजाज के मुताबिक पढ़ाइए। कि हम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तब स्कूल में डाल के देखिए, और कोशिश कीजिए उन स्कूल को चूज़ करिए जिसमें इस्लामिक निज़ाम हो, नमाज हो, अक़ीदा हो, बेसिक दीन की बातें हों। ऐसा एकदम बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बस मीडियम इंग्लिश में चला जाए तो वहीं सक्सेस होगा,
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ इलाके में भी, अररिया में भी कई सारे मीडियम इंग्लिश है। बहुत कम होते हैं ऐसे जो नाम मीडियम इंग्लिश के रख दिए। टीचर ही इज नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लॉन्ग टाइम। एक टीचर साहब आए कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के आया हूं सर, आई नीड ए हेल्प सर, आई विल टीच इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैं पढ़ाना चाहता हूं सर, पढ़ाने के लिए खिदमत करूंगा, आप प्लीज़ गिव मी अ चांस, हमें दीजिए। हमने कहा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? वो पूरा सब कुछ हमने कहा। तो वो आखिर में बोला कि सर मैं किशनगंज से आया, फला स्कूल में वो करके आया। हमने कहा कि किशनगंज यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर है, ज़रा आप इंग्लिश में बताएंगे, बताइए तो कितनी किलोमीटर दूर। जब बेसिक चीज़ है, जो बहुत डू एंड डज के ज़रिए से सवालात किए जा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। हमने कहा सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं सर? टेंस, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ टेंस, द सिंपल टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, ज़रा बताइए। तो अब उसके मुंह में वो पूछ रहा है कि सर यहाँ से अररिया कितनी दूर है? हमने कहा 15 किलोमीटर दूर है, जाइए। वो चला गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में हाई फाई पढ़ेगा तभी आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, हिंदी मीडियम में भी रहकर बच्चा आपका महान बन सकता, कोई ज़रूरी नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए लेकिन देखिए कि वहाँ पर अंग्रेज़ी कल्चर तो नहीं सिखाया जा रहा, मखलूत तालीम तो नहीं है वहाँ पे, आपके बच्चे के अकीदे कहीं ख़त्म मजरू तो नहीं किए जा रहे हैं, खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही, खड़े होकर खाने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही। ये सब चीज़, ये सब केयर करना, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपको देखना चाहिए। हाँ, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ना चाहता है, कोई बात नहीं, चांस दीजिए उसको, स्कूल में पढ़ो बेटे, सीबीएसई पैटर्न पे आप स्कूल में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, लेकिन आपके बच्चे का किरदार और कैरेक्टर, अखलाक व कैरेक्टर शुड बी क्लीन, एकदम बेहतर होना चाहिए, नमूना होना चाहिए। क्या बच्चा हमारा अगर डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, टीचर बनेगा, क्या हमारा बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में जाएगा तो क्या कौम की, समाज की तरक्की नहीं होगी? मजहब हमारा सरबलंद नहीं होगा? होगा। अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो और भी अच्छी बात है। हमें लॉयर की भी ज़रूरत है, हमें जज की ज़रूरत है। हमारे पास जज नहीं, हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, हमारे पास आईएएस में, हमारे पास आईएएस कलेक्टर बनने के लिए 30% रिजर्वेशन है। हम 3% रिजर्वेशन को फिलअप नहीं कर पाते, यानी 100 में से अगर 3 डीएम चाहिए मुस्लिम कैटेगरी से तो हम नहीं दे पाते। हमारे बच्चे इस एबल है ही नहीं। हमारे बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक इंटर किया या ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हद से हद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते उसके बाद खाने पीने में लग जाते, उनके बाद उसको हम किसी छोटी मोटी जॉब में लगा देते। अगर आपको वसअत है, अगर आपके पास टाइम है आपके बच्चे के पास, तो मेरे भाई उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे लेकर चलिए। और जवानों में आपसे ये कहता हूँ, आपकी जवानी अगर यकीनन अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो जवानों ने ही कौम की तकदीर बदली है। कौम की तारीख अगर किसी ने लिखा है तो वो जवान तबका। हजरत उमर फारूक ने जब इनकलाब पैदा किया था, कितनी उम्र थी उनकी हजरत उमर फारूक की? आपको याद नहीं है लेकिन मैं बताता हूं, नोट कर लीजिए, मात्र 26 साल की उम्र में ही वॉज कन्वर्टेड, वो अपने ही वॉज एक्सेप्टेड, उसने इस्लाम को, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उनकी उम्र मात्र 26 साल। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए कितनी उम्र थी? 20 साल की उम्र थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनकी उम्र कितनी थी? ताज्जुब होगा आपको, वो एक समझिए कि 14 और 12 साल के बीच में उनकी उम्र थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने शार्प माइंड थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए कि अल्लाह के नबी, मैं आप जो मज़हब लेकर आए मैं उसको कबूल करना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अली, तुम्हारे अब्बा हम सबके सरप्रस्त हैं। कौन अब्बा? हज़रत ख्वाजा अबू तालिब। वो उनसे पूछे जाके अपने अब्बा से। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए अल्लाह के नबी, एक जवाब दीजिए आप हमको, मैं सवाल करता हूँ, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मेरे अब्बा से मशवरा किया? कहा कि नहीं किया मशवरा। कहा जब मेरे अल्लाह ने मेरे पैदाइश के वक्त मेरे अब्बा से मशवरा नहीं किया
तो उस अल्लाह के पैगाम को कबूल करने के लिए मैं चाह रहा हूं, तो मैं क्यों मशवरा करूं अपने अब्बा से? जब मेरे अल्लाह ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? इसीलिए कोई मशवरा की जरूरत नहीं। देखिए, दिमाग देखिए, फौरन जाकर इस्लाम कबूल करते। उम्र कितनी? 12, 13, 14 साल। ताज्जुब की बात, हजरत उसामा बिन जैद 17 दिन में सुरियानी और तिबरानी जुबान को सीखकर 17 दिन में 16 साल की उम्र में कुरान करीम का ट्रांसलेटर बनते हजरत जैद। मेरे भाइयों, हजरत इमाम मालिक, उनके मानने वाले, मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में गवर्नर बनाए गए, बड़े उलमा में शुमार होता था। और उसके और नीचे आई हजरत अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, 16 साल की उम्र में कुरान करीम की तफसीर ढंग से कर लिया करते थे, जहां मुफस्सिरीन के कलम रुक जाते। कितनी उम्र थी उन लोगों की? बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल की उम्र में वादिये सिंध में जाकर झंडा गाड़ा था। मोहम्मद अल फातेह, मोहम्मद बिन फातेह कुस्तुनतुनिया को कब्जा करने वाला कितनी उम्र थी? मात्र 18 साल। ये उन नौजवानों की तारीख मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा वो नहीं थे, हल्के उम्र के। हमसे भी कम के उम्र के थे। हमारी उम्र तो 33 साल 32 साल चले गए हम, लेकिन इतनी उम्र 20 साल से भी कम। अब्दुर्रहमान बिन औसर उंदुलुस और यूरोप के ऊपर को फतह करने वाले। बताइए, ये वो नौजवान, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख रची है। तारीख सीमांचल की धरती किशनगंज के इलाके से आप शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करना है मौलाना? तकरीर तो बहुत होती, कैसे करें? ऐसे कीजिए, जो नौजवान पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ आप पढ़िए। मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, आगे प्रोसेस जारी रखिए। आप अपने उस्ताद से, आप अपने माँ बाप से, उनके वसात के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी जारी रखिए। कोशिश कीजिए, 1 साल में अगर आप लूज हो जाते हैं, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं कोई एग्जाम, तो दोबारा कीजिए, तिबारा दीजिए, लेकिन आप पीछे मत हटिए। जो नौजवान तिजारत में लगे हुए हैं, वो नौजवान हमारे तिजारत में एक बाज़ाब्ता तिजारत के अंदर में एक सेट करें वो कि हमको अगले 1 साल में कहां तक आगे जाना है। तिजारत में मेहनत करें। और जो नौजवान हमारे सियासत में आना चाहते हैं वो सियासत में आए कि हमें सियासत सही ढंग से कीजिए। अगर सियासत सही ढंग से कीजिएगा, इख्तिदार में जब तक हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारे मसले का भी समाधान नहीं होगा। हमारी सीमांचल की बैकवर्डनेस को भी दूर नहीं किया जा सकता, यहाँ के पिछड़ापन को भी दूर नहीं किया जा सकता। तो हमारे जवानों का सियासत में भी आना जरूरी और कंपलसरी। और हमारे जो नौजवान सोशल वर्क में लगे हुए हैं, सोशल काम में लगे हुए हैं, वो और ज्यादा इसको आगे बढ़ाएं, सबको लेकर के चलें। जो आदमी जहां पर है वो काम करे। पढ़ना चाहते हैं जवान, ये कोशिश करे, दिमाग में ये बात बिठा ले कि हमको बेहतरीन से बेहतरीन वकील बनना, हमको बेहतरीन से बेहतरीन जज बनना। आज बाबरी मस्जिद का मामला हो या कोई भी मामला हो, हमारे पास अपना वकील नहीं। बाबरी मस्जिद का केस कौन लड़ा मालूम है मुसलमानों? राजीव धवन। हमारे पास वकील नहीं बाबरी मस्जिद के केस लड़ने के लिए। फैसला तो होगा ही ना फिर। उन लुटेरों के हक में 6 दिसंबर को बात की गई श्री कृष्ण जी की मूर्ति को रखने की। कहां पर? मथुरा की ईदगाह पे 27 दिसंबर 1949 को मंदिर के मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता मैया की मूर्ति को प्रकट किया गया और ताले डाल दिए गए। याद रखिएगा ये तारीख। कहां पर? अयोध्या में कि यहां श्री रामचंद्र जी अवतरित में उत्पन्न हो गए। लो जी, उत्पन्न हो गए, ताला लगा दिया, ताले लग गए उसमें 1949 को। फिर जाकर वो ताले 1980 को खोले गए इबादत के लिए कि मुसलमान भी नमाज पढ़ेंगे और हिंदू भी जनाब पूजा करेंगे।
अंग्रेजों के चाल के वजह से ये सब कुछ हुआ था। मेरे भाइयों, अभी 6 दिसंबर को चूंकि बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसी तारीख को मथुरा में ये लाल बुजक्कर साहब की निगरानी में, ये लाल बुजक्कर साहब उत्तर प्रदेश के रखवाले, बेटियों की तो रक्षा कर नहीं सकते, बहन मनीषा की तो उनके रेपिस्ट को सजा दिलवा नहीं पाए, बहन राबिया की रेपिस्ट को उनको सजा नहीं दिलवा पाए, चले गए मंदिर मस्जिद का खेल खेलने के लिए। कोई अधिकार नहीं है आपको कि मथुरा की वहां पर ईदगाह वो मुसलमानों की जमीन है, प्यार से मांगो दे देंगे, लेकिन बहुत हो गया, अब हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, अब हम तुमसे कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। लॉलीपॉप थमा दिया जाता है 5 एकड़, अब मथुरा में नहीं चलेगा। समझ में क्यों नहीं आती? जो राम होते हैं, जो परमात्मा होते, वो कभी पैदा नहीं होते, वो अवतरित होते हैं तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, ईश्वरीय ग्रंथ के हिसाब से वो अवतीर्ण, अवतरित, अवतार, उतरना। अहमेव सोयमिदं बदामि जिष्टम दवा भिरुत मानव शबियम कामैतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। वो आते हैं, अवतरित अवतार लेते हैं और मनुष्य देवगुण का पैगाम पहुंचाते हैं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। साफ लफ्जों में कहा गया, लिंक आलोक उपनिषद का एक मंत्र है, उसके अंदर में कहा गया, न तस्य कश्चित पतरस्ति लुके न चिस्तान वच्चिलिस्यम लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। ये कहा गया कि नहीं, जो परमात्मा होते हैं वो अवतार तो लेते हैं, लेकिन वो पैदा नहीं होते। ये बात मान सकते हैं। तो जनाब वहां पर श्री कृष्ण जी फिर कैसे पैदा हो गए जी? श्री कृष्ण जी तो परमात्मा थे, 8वें अवतार थे ना। समझने की बात है, जो खुदा होता वो पैदा नहीं होता, जो पैदा नहीं होता तो फिर बाबरी मस्जिद का या मथुरा के ईदगाह का झगड़ा ही खत्म। क्यों? क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं होते। तो इसका मतलब है नाक की लड़ाई चल रही जी। जब से कुर्सी में बैठे हैं हमारे गुरुजी, नाक की लड़ाई तो लड़ा रहे हैं ये लोगों के बीच में, लेकिन इन केसेस को लड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। हम प्रोटेस्ट तो करते हैं। देखिए असल मसला क्या है, हम लोग कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं, हम अपने कौम की बदहाली को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। असल मसला ये होता है कि कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ, कहीं पर कोई वाकया, हादसा हुआ, सपोज दैट यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाती, एक जवान की पीट पीट कर हत्या कर देते, मार देते, एक FIR दर्ज होता। उस FIR में धारा 307 भी लगाते, 302 भी लगाते, 202 भी लगाते, 267 भी लगाते, और कभी किसी लड़की की रेप का मामला हो तो 376 भी लगा देते। सारे धाराएं लग जाते हैं। उस वक्त में गुस्सा शांत हो गया। 3 महीने के अंदर में क्या होता है? चार्जशीट दाखिल होता। 3 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खूब प्रोटेस्ट। देखिए FIR हुआ ना, 3 लोग पकड़े गए ना, फला 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 पकड़ा गया, फला पकड़ा गया, अभी जजमेंट नहीं आया, जेल भेज दी। चलिए जी, अभी केस ट्रायल में नहीं आया, चार्जशीट दाखिल होगा। चार्जशीट के अंदर होगा क्या? चार्जशीट में ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि 10 दिन 5 दिन के प्रोटेस्ट कर लिया, खूब हंगामा मचाया, खूब टीवियों में चलता रहा, ये वो फला डिमा का ऐसा है वैसा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पेपर पे चलता है, प्रोटेस्ट पे नहीं चलता। पेपर में जब देखा, भाई जेल भी हो गई, 2 आदमी जेल चले गए। उसके बाद अंदर जो चार्जशीट दाखिल किया जाता है ना, तो उसमें 10 गवाह का नाम देंगे। तो मारने वाले कौन? प्रमोद। मारने वाले कौन? यादव। मारने वाले कौन? संजीव। फला फला नाम दे देते हैं। तो चार्जशीट में जो गवाह के नाम होते हैं ना, वो गवाह के नाम भी उन्हीं बिरादरी से दे देते। मुस्लिम में से एक आध का नाम हो जाता है, दे देते। तो अब जाहिर सी बात, अब चार्जशीट में क्या दाखिल किया जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां बदल दिए जाते हो जनाब, मुर्दारों के रिपोर्ट बदल दिए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा जाता? हाँ, पिटाई तो हुई थी, मॉब तो हुआ था, लिंचिंग तो हुई थी मॉब के जरिए से, लेकिन हुआ ये कि 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। चार्जशीट में ये इन्वेस्टिगेशन देखिए, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
इतने ईमानदार नहीं होते। 1 लाख दीजिए, हाँ उसका ईमान धर्म बदल देता। वो कहिए कि आपको औरत से मर्द बनाकर पेश कर देगा, वो भी कोशिश करते हैं। वो जब उनको मिल जाता है खूब बढ़िया खुराक मुंह में, तो उसके बाद बदल दिया चार्जशीट में क्या। अब पैरवी करने के लिए चार्जशीट जब बनता है, हम लोग कभी भी आईओ से जाके नहीं मिलते किसी भी मामले में। अगर आपके बच्चे का मर्डर हो जाए, एफआईआर की कॉपी लीजिए, धारा 302 लगवाइए, 307 जो जो चीजें हुई पुलिस को बताइए, वो धारा लगाएगा। और आप मुजरिमीन को पकड़ने के बाद जब चार्जशीट, जब पूछताछ होती, तो उनमें करिए रहना, आपको कहना है कि सर चार्जशीट आपने दाखिल किया, क्या लिखा है, जिसको हम लोग आजकल बोल देते हैं कि डायरी मेंटेन होता है, डायरी उसी को बोलते। क्या लिखा उसमें दिखाइए, आपको अधिकार है जानने का। आप कहिए कि हमको दिखाइए क्या लिखा है, क्या बातें चल रही, गवाह में कौन कौन। ये सब चीज़ों में हम लोग न तो जानते हैं, जो जानते हैं तो सुस्ती में रहते हैं, डरते हैं, कौन जाए इन सब चक्कर में। जनाब उधर कागज, इधर तो हमारे दिल में बहुत आक्रोश है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उधर कागजी एतबार से आपके पूरे केस को, आपके पूरे वाक़े को एक घटना, एक एक्सीडेंट मैन हैंडलिंग करके रख दिया गया। पहुँचेगा वहाँ, जब गवाह लाए जाएंगे, ट्रायल में केस आएगा कि सर हाँ हम भी थे, हाँ सर छोटी मोटी मार चिल्ला पीट हुई थी, उनके तरफ से भी हुई थी, हमने देखा था सर, उसको चोट वोट लगी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आए, हम लोगों ने बचाया, हॉस्पिटल में लेके गए, 2 दिन तक ठीक ठाक थे, अचानक 2 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। गवाही हो गई। अब गवाही हो जाने, सुपरविजन हो जाने के बाद में लो जनाब बेल पर रिहा, लड़िए आप केस, रिहा हो गए वो, आपके बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगी। क्यों? हमारे लोग, हम यहीं पर कमजोर हो जाते। हमें हमारे बच्चा हर डिपार्टमेंट में होना है, चाहे जमीन फाड़िए या आसमान चीर कर निकल जाइए। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको सिर्फ टोपी वाला बनकर नहीं रहना। हम अभी तैयार कर रहे हैं पूरी लिस्ट, ये जो इल्जाम लगा रहे दहशतगर्दी का, 1870 से लेकर मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं। अगले 2 दिन के अंदर वो मैं पेश करूंगा किसी जलसे में कि 1870 से लेकर आज तक ये जितने भी बड़े बड़े बॉम्बिंग हुई, बम ब्लास्ट हुए, उनमें किन किन लोगों ने कराया और कौन कौन लोग शामिल थे। अभी तक तो मैं पहुंचा हूं तकरीबन 50 ऐसे इंसिडेंट में, उनमें से 45 बॉम्बिंग क्रिश्चियनों ने, यहूदियों ने कराया। उनमें जो शामिल हैं उनमें से क्रिश्चियन और यहूदी। अभी तक सिर्फ अमीर हमजा का नाम आया, एक मुसलमान का, जो दाइश से जोड़ा गया। तो दाइश में भी अगर अमीर हमजा है तो दाइश का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एक सच्चा मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे मुसलमानों, अगर वाकईतन आपको इंसाफ चाहिए हर मैदान में, तो आपका बच्चा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बनना चाहिए, एसएचओ बनना चाहिए, आपका बच्चा एसपी बनना चाहिए, आपका बच्चा डीएम बनना चाहिए, एसडीएम बनना चाहिए, डीएसपी बनना चाहिए, एसडीओ बनना चाहिए, बीडीओ बनना चाहिए, पढ़ा लिखा बच्चा मुखिया बनना चाहिए। नहीं, जो ज्यादा पैसा खर्चा करेगा उसी को मुखिया बनाएंगे तो पूरे 5 साल तक आपको लूटेगा भी वो। ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, कभी वो आपका भला नहीं कर सकता। जो कौम के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा, उन लोगों को आगे लाने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। ये जलसा मस्जिद के ताल्लुक से जरूर है, लेकिन यहां से मैं आपको वो पैगाम दे रहा हूं जो दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं, दुनियावी एतबार से जिन वजह से हम कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे सामने, हमारे जो कि हाथ में मॉब लिंचिंग हुई, पूरी चार्जशीट बदल कर रख दी गई। कह दिया गया कि आपस में दुश्मनी थी, मारपीट होकर के बाद में मौत हुई, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। वहीं पर हमारे ऑफिसर होते, ईमानदार होते, तो ये बेईमानी गद्दारी कभी नहीं करता। और इन राजनेताओं से पूछना चाहूंगा मैं, क्यों नहीं मैदान में आते? ये हमने ठिका ले रखा, आपने ठिका ले रखा, हम आपको कुर्सी पर बिठाते हैं, तो आप कौम के मसले के हल के लिए जमीन पर क्यों नहीं आते हैं जनाब? सिर्फ वादे करते हैं लंबे लंबे, ये कौम लुट जाएगी, पिट जाएगी, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे।
नहीं मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बेहतरीन मौका, हम मेहनत कर लें ज़मीनी स्तर पर, इंशाअल्लाह अगले 50 साल में आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपके साथ सौतेला रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे जो ज़िम्मेदार तबका है गांव समाज के, उनको एक्टिव होना, उनको अपने बच्चे की सही परवरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं समझते, वो नहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बच्चे शराबी बन जाते, हमारे बच्चे शराब खानों में चले जाते, जुए खानों में चले जाते हमारे बच्चे। आप उनको बताएं, आप बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि भाई हर आदमी आप में, हम में ज़िम्मेदार है अपने परिवार का, अपने अहल का, अपने अयाल का। आप नमाजी हैं तो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कीजिए, नमाज के बारे में उसको कहिए, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने बेटे को नमाज की ताकीद करो, अपने घर में नमाज की ताकीद करो। इंशाअल्लाह अगर हम ये निज़ाम, इस निज़ाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ज़रूर हमारी खोई हुई इज़्ज़त वापस लौट आएगी। वरना आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई आपके हक़ के लिए लड़ेगा नहीं। आप सबको खुद एतमाद और ख़ुद आप सबको खुद मुख्तार बनना होगा। कोई दज्जाल नहीं है कि किसी के सामने जाकर अपने हक़ की बात करेंगे तो लूट लेगा, मार देगा आपको जेल में डाल देगा। नहीं, खुद मुख्तार बन या हक़ गो बनने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सकता है मैं बोलता हूँ, यह हमारा संविधानिक हक़ है। हम बोलते हैं, कोशिश करते हैं बोलने की, समझाने की, लोगों को बताने की कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या। वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका है और इतनी पैगाम आप लोगों को मैं देता हूँ मेरे नौजवान साथियों, आप चाहें तो काया पलट सकते इस कौम, आप कौम की तकदीर हैं, आप बेड़ा उठाएं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन नौजवानों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को, हमसे मोहब्बत करते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में हमदर्दी है। आई रेस्पेक्ट योर हमदर्दी, योर काइंडनेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मैं आपकी के सीमांचल का एक बच्चा हूँ, जो कि हाट हमारा घर है, हम बहुत दूर से नहीं आए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपके चचा लोग वहाँ पहुँचे तो हमको वक्त देना पड़ा आपके लिए, और हम आए आपके इस प्रोग्राम में। आपके जोश को, आपके जुनून को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नौजवान तबका इन चीज़ों से जुड़ जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इनक़िलाब पैदा होगा। और जवान जहाँ खड़ा हो जाता है किसी मैटर को लेकर, उस मसले का समाधान ज़रूर होता। हमने देखा ये जहानाबाद के तरफ, पटना के तरफ देखा कि जवानों की कमेटी बनी हुई, मदरसा चलाने के लिए जवानों की कमेटी बनी हुई, और हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी काम में लगा हुआ है। जिसकी जॉब है ठीक है, जिसकी जॉब नहीं वो भी काम में लगा हुआ। आजकल हम लोग खुट्टल बन गए, बोलते हैं ना जिसको, केयरलेस, सुस्त, वो बन गए हमारे नौजवान। काम छोटा ही मिले शुरुआत कर दीजिए, खाली मत रहिए। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको आराम दीजिए, उनको रिलैक्स दीजिए। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं, ठेला बेचने वाले तो बहुत दूर तक पहुंच गए, बहुत आगे पहुंच गए। अरे जब चाय बेचने वाला जब CM PM की कुर्सी पर बैठ सकता है तो आप तो चाय तो बेचते ही नहीं, तो आप तो माशाअल्लाह अच्छे लेवल पे, कोई कुछ बच सकता। दूध बेचने वाला CM बन सकता है बिहार का, प्रसाद बांटने वाला CM बन सकता है उत्तर प्रदेश का। तो भाई आप तो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, आप पढ़े लिखे। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़े, जिनकी वक्त गुजर चुकी है वो मेहनत करे अपने ज़िंदगी के अंदर में। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हर मोड़ पर सक्सेस होंगे। दिक्कत परेशानियां आएंगी ज़रूर, लेकिन आप कामयाब होंगे। लेकिन आप ठान लीजिए कि हमको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। खिलाफ शरीयत जाने के लिए, खिलाफ शरीयत ऐसा नहीं कि आप कोई काम करेंगे तो जनाब शरीयत बंदिश लगा देगी, तिजारत करेंगे शरीयत बंदिश लगा देगी, आप कोई सोशल काम करेंगे शरीयत पाबंदी लगा देगी, आप पढ़ेंगे शरीयत पाबंदी लगा देगी। नहीं, पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब तिजारत कीजिए, खूब बिजनेस कीजिए, खूब सोशलिस्ट बनिए। बल्कि ये तो अच्छी बात है, सोशल वर्क करना खिदमत खल्क है, इंसानियत, ह्यूमन बींग्स, लोगों की मदद करना, ये अखलाक़ी फ़रीज़ा है हर एक इंसानों के, और फिर अज्र भी है।
और फिर अल्लाह के नबी के तरफ से पैगाम भी है, बताया भी गया है, लेकिन यह कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। वक्त बहुत हो चुका है, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और कभी उम्मीद करता हूँ कि जो बातें अमल करने की है इंशाअल्लाह उन बातों पर दिलजमई के साथ, इस्तिकामत के साथ हमारे नौजवान अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।